मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से शुक्रिया गुजार करते हुए आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं हर रोज़ की भांति आज भी निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध हो सके। शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगता है तो आप हमें एक लाइक ज़रूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर करने का, साझा करने का प्रयास भी करें। और कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें, मार्गदर्शन भी दें, क्योंकि आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे अनमोल श्रेष्ठ जीवन का मुख्य आधार है। मित्रों, जीवन कलाकार हाथों से संजोया जाए, क्योंकि जीवन जो है एक अद्भुत है। अगर हम इस जीवन को कलात्मक रीति और नीति से अपना कर चलते हैं तो इसका वास्तविक लाभ प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने समय का, दिन का उपयोग करता है वही व्यक्ति श्रेष्ठ मानव कहलाता है, महामानव बन जाता है, देव मानव बन जाता है। अगर हमें देव मानव बनने की हार्दिक इच्छा है तो अपने को अनुशासन में बांधना पड़ेगा। जो व्यक्ति समय का उपयोग करना सीख जाता है या जान लेता है वही व्यक्ति अपनी आत्मा को सुधारता है और भविष्य का निर्माण करता है। जो व्यक्ति अपने अंदर सोया हुआ दैवत्व शक्ति है उसको जगा लेता है तो षट चक्र जागृति हो जाती है। जिस व्यक्ति का षट चक्र जागृत हो जाती है तो फिर उसको इस विश्व ब्रह्मांड में कोई चीज़ पाने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है। इसलिए मित्रों, जीवन को कलात्मक ढंग से जिएं। कलाकार बनकर के जीना स्वाभाविक है, लेकिन कलाकार बनने के लिए कितना अभ्यास करना पड़ता है, अपने आप को उसके योग्य बनाना पड़ता है, प्रतिस्पर्धा स्थापित करना पड़ता है, तब कहीं जा कर के योग बनता है। अब जब सुयोग बन जाता है तो व्यक्ति विह्वल हो जाता है और अनंत भाव से परमात्मा का दर्शन करता है, आत्मा को संशोधन करके परमात्मा में विलीन कर देता है। और जो व्यक्ति परमात्मा में विलीन हो जाता है वो उसका जीवन धन्य हो जाता है। मित्रों, जब तक हम इस अविचल जगत को और सूक्ष्म जगत को संशोधन नहीं करते हैं या परिमार्जन नहीं करते हैं तो भावनात्मक भी विकास नहीं होता है और जो श्रेष्ठ गुण होते हैं वो अविलंब हो जाती है, उससे हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए अपने आदत को, चरित्र को, चिंतन व्यवहार को सुधारना, संवारना और सावधानी पूर्वक इसको व्यवस्थित ढंग से उपयोग करना कलाकारी का जीवन है। जो व्यक्ति जीवन को कलात्मक ढंग से जीता है, अपने समय का सदुपयोग करता है, उसका जीवन धन्य कहलाता है और अपने आप में एक ऐसी परिणति प्राप्त होती है जो विश्व ब्रह्मांड में हमेशा गूंजती रहती है
जो व्यक्ति का आदत, चरित्र, चिंतन, व्यवहार सजग रहता है, ईश्वर के भावों में तिरोहित हो जाता है, तो फिर समझिए जीवन का अंश अच्छा से अच्छा उपयोग हो रहा है और जीवन को परिमार्जित किया जा रहा है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ विचारों के साथ में जुड़ता है, कलाकारों के हाथों से जो संजोया हुआ संपत्ति रहता है उसको उपार्जित करता है, तो व्यक्ति अक्षुण्य भाव से अपने जीवन को व्यतीत करता है और दीर्घ जीवन जीता है। अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना, समय का सदुपयोग करना नितांत आवश्यक है। जब तक हम इस प्रकृति पर्यावरण के साथ में मिलजुल करके उनके आदेशों का पालन करते हुए जीवन यापन करते हैं, तो जीवन बहुमूल्य वस्तु बन जाती है और इस जीवन का जो व्यक्ति सही उपयोग करता है वो महामानव की श्रेणी में गिनता चला जाता है। जैसे विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस है, समर्थ गुरु रामदास है, कबीर हैं, ऐसे विवेकानंद है, कई महापुरुष हैं जिनकी मनोभाव को देखें, उनके जिंदगी जीवन को देखें तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। इन्होंने जो जप किया, तप किया, ध्यान, साधना आदि करके अपने व्यक्तित्व को विकास किए और जीवन को परम लक्ष्य तक पहुंचने में उनका स्वभाव गुण रहा। इसको देख करके व्यक्ति को पता चलता है कि श्रेष्ठ मानव हैं, महामानव हैं, दिव्य मानव हैं। इनके जो हाथों में कलाकारिता की जीवन थी वो अद्भुत थी, दिव्य थी। अगर इनके जैसा जीवन हमारा भी हो जाती है तो फिर जीवन का सद्व्यय होता है और भविष्य जो है प्रकाश में बदल जाती है। जो व्यक्ति अंधकार में भटकता रहता है उसको जीवन की जीने की चाह भी नहीं होती है, और जो व्यक्ति प्रकाश से युक्त रहता है और ज्ञान से क्षमावान बन करके जीता रहता है उसका जीवन बड़ा मूल्यवान हो जाता है। मित्रों, इन सब चीज़ों का परिमार्जन, परिशोधन और जो कलाकारिता है उसको जीवन में स्थापित करने के लिए कोई श्रेष्ठ आधार है तो वह है सिर्फ एक गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिसका उच्चारण करने मात्र से ही शरीर में एक अद्भुत कंपन होती है जो हमारे दोष दुर्गुण को हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल देती है और उसमें सद्गुण को समावेश कर देती है, जिससे जीवन जो है परिपक्व बन जाती है। तो आइए मित्रों, एक बार कम से कम गायत्री महामंत्र और एक बार संपूर्ण के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का अथक प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनय। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावृत्तिरोधसक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मामृतम गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा युग प्रवर्तक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सअप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सदा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही दिव्य महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, जीवन कलाकार हाथों से संजोया जाए। बहुत ही अनमोल सुविचार है। कलाकारिता के अनेकों पक्ष हैं, पर सबकी व्याख्या एक ही है कि अनगढ़ को सुगढ़ में परिणत कर दें। कुम्हार बेकार मिट्टी को खिलौनों में बदल देता है। स्वर्णकार धातु खंडों से सुहावने आभूषण बनाता है। लोहे को गलाने वाले उसे उपयोगी पुर्जे बनाकर अच्छी खासी मशीन खड़ी कर देते हैं। मूर्तिकार पत्थर के छोटे बड़े टुकड़ों को छैनी हथौड़ों की सहायता से देव प्रतिमा में बदल देते हैं। मित्रों, मनुष्य के हाथ में सबसे बहुमूल्य वस्तु है जीवन। इसे हीरे के समतुल्य समझा जा सकता है। हीरा वस्तुतः पका हुआ कोयला है। उसी खदान में पड़ा रहे तो उसकी कीमत कानी कौड़ी के बराबर भी नहीं, पर यदि वह जौहरी के हाथ पहुँचे तो उसे तराश कर ऐसा चमकदार नगीना बनाता है जिससे देखने वाले और खरीदने वाले का मन पुलकित हो उठे। सुयोग्य माली के हाथों बनाया हुआ उद्यान कितना मनोरम लगता है, उसे सभी जानते हैं। मित्रों, जीवन निरर्थक भी है जब उसका उपयोग खाने और सोने से अधिक और क्या बन पड़ सकता है। अनगढ़ों के हाथ पहुँचने पर वह हेय, निंदित और पिछड़ेपन से भर जाता है, पर जीवन के वास्तविक कलाकार वे हैं जो इन पंच तत्वों से विनिर्मित खिलौने को ऐसा सुरुचिपूर्ण बना दें जिस पर देवता अपने आप को निछावर करने के लिए ललचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होने का प्रयास करेंगे। सादर नमस्कार।